हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स हिंदी के सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट हिंदी का, जिसका नाम है हिंदी कविता, सगुण भक्ति काव्य एवं रीतिकालीन काव्य। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपके इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड चीजें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको आइडिया लग जाएगी एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका बीए ऑनर्स हिंदी का, हिंदी सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी कविता। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा टोटल। इस पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है वो बनता है आपका निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 नंबर की 3 बड़े बड़े पैराग्राफ दिए गए हैं। उन तीनों पैराग्राफों को आपको क्या करना है, व्याख्या लिखनी है। ठीक है, व्याख्या लिखने का मतलब है साप्रसंग जो व्याख्या होती है कि कहाँ से उठाया गया है, ये आपके चैप्टर में से किसने लिखा है, इसे राइटर इसमें क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। पहला आपका ये वाला है, हम इन्हें कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि ये रिपीट ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, इनके ऐसा है कि ये बदल कर भी आ सकते हैं, बट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो हम उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, आप इसको पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये आपका का वाला है। का वाले के बाद आपको अथवा का ऑप्शन दिया गया। अथवा के ऑप्शन में आपको ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका खा वाला। ठीक है, मतलब सेकंड वाला, का के बाद खा, उसके बाद आपका ये दिया गया है। इसके बाद आपको अथवा का ऑप्शन मिलता है, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका गा वाला। गा वाले में आपको ये दो चीजें दिखाई गई है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसकी प्रसंग व्याख्या लिखनी है। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, फिर व्याख्या लिखेंगे। फिर इसमें आप बता सकते हैं कि भाई कहाँ पे जो ग्रामर कौन सी यूज करी गई है, वो सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं शिल्प कृति जो है वो कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि भाई क्या क्या किस तरीके से इसको और अच्छा बनाया गया है वो आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, फिर ये अथवा का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो ये आपका हो जाता है पैराग्राफ वाला क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सुंदरकांड के आधार पर हनुमान की बुद्धि कौशल को समझाइए। सुंदरकांड के आधार पर आपको क्या करना है, हनुमान की जो बुद्धि कौशल है उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आता है आपका अथवा वाला ऑप्शन। तो चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया, हिंदी रीति काव्य के विकास में आचार्य केशव दास की भूमिका पर विचार कीजिए। हिंदी रीति काव्य के विकास में मतलब जो हिंदी रीति काल था उसमें जब विकास हुआ था, तो आचार्य केशव दास ने अपना क्या योगदान दिया है, उन्होंने क्या लिखा है, क्या बताया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, भ्रम रगित के आधार पर सूरदास के विरह काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। विरह काव्य क्या होता है, जहाँ पे अब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से छूट रहा है, दूर जा रहा है, तो जो विरह काव्य होता है, ठीक है, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। 15 नंबर का आपका ये वाला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अथवा में आपसे पूछा गया है कि पदों के आधार पर बिहारी के काव्यों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, जितने भी पद होते हैं उन पदों के आधार पर आपको बिहारी के द्वारा लिखे गए जितने भी काव्य हैं उनकी समीक्षा करनी है, उनके बारे में आपको डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन जो होती है वो देनी है और प्रूव करना है। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि रीति मुक्त काव्य में घनानंद का स्थान है, निर्धारित कीजिए। रीति मुक्त जो काव्य होते हैं उसमें घनानंद के द्वारा जो लिखा गया है, ठीक है, उनका स्थान आपको क्या करना है, निर्धारित करना है। अथवा वाला क्वेश्चन आता है। 15 नंबर का आपका ये वाला भी क्वेश्चन है, वीर रस के कवि के रूप में भूषण का विवेचना कीजिए। वीर रस के कवि के रूप में जो भूषण है उनकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 5, किन्हीं दो जो टॉपिक है उनके ऊपर आपको टिप्पणी जो है वो आपको लिखनी है। हर एक टॉपिक आपका 9 नंबर का है। ठीक है, और 2 टॉपिक के ऊपर आपको लिखनी है। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाता है। पहले में क्या है, सुंदरकांड में सीता की मनोदशा आपको बतानी है। सूरदास की भाव तरलता के बारे में बात करनी है। केशव दास का अच्छा रत्य के बारे में बात करनी है। बिहारी का शब्द चयन, घनानंद का विरह, और आखिर में भूषण का ओज काव्य। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 टॉपिक दिए गए हैं। 6 में से कोई 2 टॉपिक जो कि आप लिख सकते हैं, उन्हीं टॉपिक के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन को जो लिखना है चालू करना है, और आपको अच्छी लैंग्वेज में, अच्छे वर्ड में, इजी वर्ड में एक्सप्लेन करके जो टॉपिक है उसको निकाल के लिखना है।
अब अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स है काटे नहीं जाएंगे, काफी हद तक आपको फुल में से फुल मार्क्स देने के चांसेस मिल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। हिंदी कविता, सगुण भक्ति काव्य और रीतिकालीन काव्य, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। एक बार इस सब्जेक्ट की जितनी कविताएं हैं उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर से रिलेटेड हर एक जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।